बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपका दोस्त अब्दुल बासित और आप मेरा चैनल काशिफ सुजुकी सेंटर देख रहे हैं। तो जी, नए आने वाले दोस्त सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें ताकि मेरी मज़ीद आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। शुक्रिया। तो ये मेरे पास एक बाइक आई है जी, GD 110S बाइक आई है। टोटल ये बाइक इस वक्त 41,000 किलोमीटर चल चुकी हुई है और 20 मॉडल है इस बाइक का। और आज की वीडियो में अपने दोस्तों के साथ मैं ये चीज़ शेयर करूंगा कि अगर आप मार्केट से ये बाइक परचेज़ कर रहे हैं तो आप इसकी क्या क्या चीज़ें चेक करें। 20 मॉडल ये बाइक है और बस एवरेजन हालत है इस बाइक की। ये बाइक की जो है, पहले एक बार जो है मैं इसकी क्लच प्लेट डाल चुका हूँ। अपने दोस्तों को मैं बार बार कहता हूँ कि आप जब भी बाइकें लें तो आप उनकी पहले साइडों को चेक करें। इसकी ये क्लच साइड पर आप देखेंगे आपको ये सिलिकॉन लगी भी नज़र आएगी। तो इस बाइक की भी सिर्फ क्लच प्लेटें एक बार डल चुकी। मैं 41,000 किलोमीटर ये बाइक चल चुकी हुई है। और इसके बाद ये बाइक में आपको स्टार्ट करके इसका साउंड चेक करवाते हैं। ये बाइक अब स्मोक भी करना शुरू हो गई है। अपने दोस्तों को इस वीडियो में ये मैं बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप मार्केट से GD 110 बाइक यूज़ में ख़रीदना चाह रहे हैं तो आप उसकी क्या क्या चीज़ों को चेक करें, क्योंकि आजकल ये बाइक मार्केट में बहुत ज़्यादा इन हो चुकी है। आप अपनी बाइक की ऐनक वगैरह को चेक कर लें कि ये बाइक एक्सीडेंटल बाइक तो नहीं। एक्सीडेंटल बाइक की एक दोस्तों सबसे बड़ी निशानी ये होती है कि इसके अगर मेन एक्सीडेंट हुआ होगा तो इसके हुड के ऊपर जो है निशानात आ जाते हैं। या आप देख सकते हैं कि इस बाइक का कोई मेजर एक्सीडेंट नहीं हुआ हुआ। इसकी हेडलाइट की जो अंदर की चमक है वो बिल्कुल ओके है। तो इन चीज़ों को आप लाजमी देखें बाइक को परचेज़ करते हुए, क्योंकि इसका जब मार्केट से लोकल शीशा डलता है तो इसके हेडलाइट की शाइनिंग अंदर से इस तरीके से नहीं रहती। कि इस चीज़ को आप लाजमी नोट करें। उसके बाद आप इसके शाखों को चेक कर लें कि इसके शाख जो हैं आगे से बिल्कुल ठीक है, बाइक आपकी आगे से लगी तो नहीं हुई। उसके बाद आप इसके चेसी को भी चेक कर लें। दोस्तों, एक मेरी बात आप नोट रखिएगा कि आप जब भी मार्केट से कोई बाइक परचेज़ करते हैं तो उसका चेसी नंबर और इंजन नंबर सेम होता है। इस चीज़ को आप लाजमी देखें। इसका जैसा कि अभी 501 है, इसी तरह मैं आपको इसके इंजन नंबर का बताता हूँ कि आप उसको कैसे चेक कर सकते हैं। तो जी दोस्तों, आप ये इंजन का नंबर इसका चेक कर सकते हैं कि इसके जैसे चेसी के एंड वाले नंबर पे 502 नंबर रहता है। इसके इंजन के भी आप देख सकते हैं 502 नंबर ही है। तो इसी तरह दोस्तों आप इसके इंजन की शाइन को भी चेक करें। इस गाड़ी पे वीडियो बनाने का मकसद मेरा है था कि गाड़ी जो है अब थोड़ी पुरानी हो चुकी हुई है। इसके इंजन की शाइन जो है काफ़ी ज़्यादा डल हो चुकी हुई है। तो मार्केट से जब आप यूज़ में गाड़ियाँ परचेज़ करते हैं तो वो आपको 20-21 मॉडल की ही गाड़ी मिलेगी। तो जी दोस्तों, ये बाइक मैं आपको स्टार्ट करके दिखाता हूँ। तो इस बाइक में ये बाइक का मुझे धुआं आ रही है। इसके सिलेंसर में आप इस तरीके से चेक कर सकते हैं कि ये ऑयल आ रहा है। तो ये एक बेसिक चीज़ें होती हैं जो आप लाजमी चेक करेंगे। ये ऑयल बेसिक आपको ये हाथ को लगाएंगे तो जैसे एक तेल सा होता है इसका, जो आपकी बाइक का ऑयल कम होता है वो इसके सिलेंसर में आना शुरू हो जाता है। तो बाइक जो है वाइट स्मोक करना शुरू हो जाती है। तो इन चीज़ों को आप लाजमी चेक करें। आप इस बाइक के रिमों को भी चेक कर लें कि इसके रिम टेरे तो नहीं। ये रिम अगर टेरे हों तो ये जल्दी सीधे नहीं होते। तो इन चीज़ों को आप लाजमी नोट करें। इसके बाद आप इसके ये मैग्नेट साइड को भी चेक कर लें। इसके मैग्नेट साइड में ज़्यादा इशू तो नहीं, इसके मैग्नेट साइड पे भी सिलिकॉन वगैरह ना लगी हो। और उसके बाद आप इसके ये हेड के जैन को भी चेक कर लें। बाज़ दफ़ा जो होता है गाड़ियों का हेड सिलेंडर खुला होता है तो सिलिकॉन इनके ऊपर लाजमी लगी होती है। इस बाइक का ये हेड सिलेंडर अभी जेन्युइन है, ये इसका नहीं खुला हुआ। अगर आप गौर से देखेंगे बिल्कुल साफ़ है। और इसी तरह इसका मैग्नेट भी पहले कभी भी नहीं खुला हुआ। क्लच साइड इसकी खुली हुई थी, उसके ऊपर सिलिकॉन लगी हुई है। तो इन चीज़ों को आप बस ये ब्रिकी वाली चीज़ें इनको आप नोट कर लें। इसका रंग तो थोड़ा सा ये डल हो चुका हुआ है, लेकिन अब ये बाइक जो है धुआं मार रही है। तो इसका आपको मैंने चेक करवाया कि अगर ये बाइक स्मोक कर रही हो तो इसको कैसे चेक किया जाता है। उसके अलावा आप इसका एक बार प्लग भी खोल के चेक कर लें। अगर आपकी ये बाइक स्मोक कर रही होगी तो उसके प्लग में भी ऑयल आ जाता है। तो जी, आप इस बाइक को अगर मार्केट से परचेज़ करते हैं तो एक बार इसको स्टार्ट करके लाजमी देख लें कि इसके इंजन का साउंड जो है बिल्कुल ठीक है। क्योंकि ये गाड़ियाँ जब तेल के बगैर चल जाती हैं तो उसके केम रोकर की आवाज़ आना शुरू हो जाती है।
तो इन चीज़ों का आप ख़ास ख्याल रखें। के बाद आप इसकी टैंकी वगैरह को भी चेक कर लें, टैंकी वगैरह के ऊपर ज़्यादा निशानात तो नहीं, क्योंकि इसके ये चीज़ें जो हैं पैसे इन चीज़ों से इसके काफ़ी कम हो जाते हैं। उसकी टैंकी को आप अंदर से देख लें, जंग वगैरह तो नहीं लगा हुआ। तो जब ये बाइक इतना चल जाए, इसके कहेंगे 40,000 किलोमीटर ये बाइक चल चुकी है, 41,000 किलोमीटर। तो इतना चलने के बाद इस बाइक में इसके ये 2-3 काम आ जाते हैं। ये बाइक भी थोड़ा सा रफ यूज़ हुई है, तो इसकी जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि क्लच प्लेट एक बार हम डाल चुके हैं। अब ये बाइक धुआं भी मारी है। आप जब भी ये बाइक परचेज़ करें, सुजुकी GT 110 बाइक, तो नई बाइक भी अगर आप लेते हैं तो कोशिश करें कि उसका 1000 किलोमीटर के ऊपर या 1200 किलोमीटर के ऊपर आप उसका ऑयल चेंज कर लें। तो उससे भी आपकी बाइक की लाइफ जो है ज़्यादा हो जाती है। नॉर्मली जो GT 110 बाइकें हैं, मेरे पास 70,000 किलोमीटर तक भी उन बाइकों का कोई काम नहीं निकलता। तो आप मार्केट से जब भी कोई बाइक परचेज़ करते हैं तो उसकी ये चीज़ों को लाजमी चेक कर लें। इसके इंजन की शाइनिंग को भी आप लाजमी देखें। तो सर बाइक आप अगर कोई भी सुजुकी GT 110 लेते हैं, GS 150 लेते हैं, वो ऑयल के सर पे ही बेहतर चलती है। ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ इतना सा ही है कि आपको इन चीज़ों के मुतालिक पता चल सके। तो आज की वीडियो में मैंने आपको बताया है कि अगर आप मार्केट से GT 110 बाइक खरीदना चाहते हैं तो आप उसकी क्या क्या चीज़ों को चेक कर सकते हैं। ये 2-3 चीज़ें जो इस बाइक में मेन होती हैं, उन चीज़ों को आप लाजमी चेक करें। आप ये देखेंगे आपकी बाइक जो है स्मोक तो नहीं कर रही। अगर ये बाइक स्मोक कर रही हो तो इसके ऊपर जर्मन काम के ऊपर तकरीबन 14 से 15,000 रुपया लग जाता है, क्योंकि सुजुकी GT 110 का सामान काफ़ी ज़्यादा महंगा है। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल के बटन को भी दबाइएगा ताकि मेरी मजीद आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। भाई को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फी अमान अल्लाह।